हेलो गाइस, मैं सिर विकास और आज लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर जिसमें ताश के पत्तों से संबंधित समस्याएं दी जाती हैं। तो प्लेइंग कार्ड से संबंधित समस्याओं से समाधान पाने के लिए यदि आप लोग ताश के विभिन्न पत्तियों को नहीं पहचान पाते हैं और आपके एग्जाम्स में उनसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो चलिए हम आपको ताश के विभिन्न पत्तियों से मिलवाते हैं और ताश के पत्तियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को समाधान करने से संबंधित बातों पर विचार करेंगे। तो चलिए एक एक करके बात को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ताश के 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी होती है और इन 52 पत्तों की गड्डी में अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं, कुछ सेम तरह के भी कार्ड होते हैं। तो कितने अलग अलग के कार्ड होते हैं और कितने समान तरह के कार्ड होते हैं, इन सभी कार्डों पे हम एक एक करके बात करते हैं। ताश के 52 पत्तियों में सबसे पहले जो आपका 13 पत्ती होता है, सबसे पहले जो आपके 13 जो पत्तियां होती हैं वो 13 पत्तियां होती हैं, जिसमें से 13 के आपके ग्रुप में बटे हुए रहते हैं। ये ताश के जो गड्डी होते हैं, जो हम यहाँ पे 13 पत्तों के 4 समूह बनाए हैं, यानी कि 13 दूनी 26, 13 तीन 40 और 13 चौके 52 कार्ड होते हैं। जिसमें से इस जो 13 कार्ड होते हैं, इन पर इस तरह के सिंबल अंकित होते हैं। इस तरह का चिन्ह बना हुआ रहता है। इस तरह के जो चिन्ह होता है ना, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं ईंट कहते हैं। इसे हम लोग ठिकरी भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम डायमंड या तो ब्रिक भी कह सकते हैं। इस तरह के सिंबल 13 कार्ड पर अंकित होते हैं और इस सिंबल से संबंधित सभी कार्ड जो हैं ठिकरी कहलाते हैं, ईंट के पत्ते कहलाते हैं। अंग्रेजी में डायमंड या तो इसको हम ब्रिक्स भी कहते हैं। तो ब्रिक्स के कुल कितने पत्ते होते हैं? तो 13 पत्ते होते हैं। ईंट यानी ठिकरी के कुल कितने पत्ते होते हैं? तो ठिकरी के कुल 13 पत्ते होते हैं। अब हम अगले 13 पत्तों की बात करते हैं। अगला 13 पत्ता में इस तरह का सिंबल अंकित होता है। तो इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग हार्ट बोलते हैं, दिल बोलते हैं, पान बोलते हैं, लाल पान बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लाल पान के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पत्ते होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि 52 ताश के पत्तों वाली एक गड्डी में लाल पान या तो पान के कितने पत्ते होते हैं, हर्ट के कितने पत्ते होते हैं? तो इस तरह से आपका जवाब होगा कि हर्ट यानी पान के 13 पत्ते होते हैं। अगले 13 पत्तों की हम बात करेंगे। तो अगले 13 पत्तों में हर एक पत्ता पर इस तरह का सिंबल अंकित होता है। इस तरह का जो सिंबल अंकित होता है, इस सिंबल को हम लोग काला पान कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम है हुकुम, जिसको हम लोग स्पेड बोलते हैं। और इस तरह से पूछा जाए कि स्पेड के कुल कितने पत्ते होते हैं, तो स्पेड के कुल 13 पत्ते होते हैं। यानी 52 ताश के पत्तों में 13 पत्ते जो होते हैं वो ठिकरी के होते हैं। हम अब अगले 13 पत्तों की बात करते हैं। तो अगला 13 पत्ता में इस तरह के सिंबल अंकित होते हैं और इस तरह का जो सिंबल होता है, यह सिंबल जो है आपका है तो पेड़ के जैसा, लेकिन इसको चिड़िया कहा जाता है। पत्ती के जैसा है, इसे चिड़िया कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में हम लोग क्लब कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो चिड़िया के कुल कितने पत्ते होते हैं? तो चिड़िया के कुल 13 पत्ते होते हैं।
तो अब आपसे पूछा जाए कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में ये जो होते हैं ईंट, जिसको हम ठिकरी बोलते हैं, अंग्रेजी में डायमंड या ब्रिक कहते हैं, इसकी कितनी संख्या होती है? तो 13 होती है, 13 होते हैं। और लाल पान, जिसको हर्ट हम लोग कहते हैं, वो भी 13 होते हैं। और ये काला पान, दैट मीन ठिकरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेड बोलते हैं, उसकी संख्या भी 13। और जो चिड़िया होती है उसकी भी संख्या 13 होती है। आपको हम बता दें कि इन 52 पत्तों में 13 13 दूनी 26 पत्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा लाल रंग से ही छापे जाते हैं, इसे काला रंग से नहीं छापा जाएगा। और ये जो 13 दूनी 26 पत्ते होते हैं, इसको काला रंग से ही छापा जाएगा, इसको लाल रंग से प्रिंट नहीं किया जाएगा। लाल रंग से प्रिंट करने पर अमान्य हो जाएगा। तो आपसे कहा जाए कि ताश के 52 पत्तियों की एक गड्डी में लाल पत्ते कितने होते हैं? तो लाल पत्ते 13 दूनी 26 होते हैं। और काला पत्ते कितने होते हैं? तो काला पत्ते 13 दूनी 26 होते हैं। अब हम इन 4 पत्तों की बात करेंगे जिस पर ए लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा होता है? ए लिखा होता है। ए को हम लोग एस या तो इक्का बोलते हैं। तो इस तरह से 52 पत्तों में इक्का कितने होते हैं? तो इक्का आपके 4 होते हैं। आपके नेक्स्ट जो होते हैं 4 पत्ती, जिसपे एक के बदले इक्का लिखा गया था, लेकिन इस पे 2 लिखे होते हैं, टू लिखे होते हैं, जिसको हम लोग दुग्गी बोलते हैं। तो दुग्गी के कुल कितने, 2 के कुल कितने पत्ते होते हैं? तो 2 के कुल कितने पत्ते होते हैं? तो 4 पत्ते होते हैं। और अगले 4 पत्ते पर 3 लिखा होता है, जिसको हम लोग तिग्गी या थिरी कहते हैं। तो तिग्गी के भी 4 पत्ते होते हैं। अगले 4 पत्ते पर 4 लिखे होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? चौकी, चौथी, है ना, 4th पत्ते बोलेंगे, 4 नंबर के पत्ते बोलेंगे। और अगले 4 जो पत्ते हैं उस पे आपको क्या लिखा हुआ होगा? तो अगले 4 पत्ते पर आपको 5 लिखा हुआ दिख जाएगा। अगले 4 पत्ते पर आपको 5 लिखा हुआ दिख जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंजा बोलेंगे। स्टॉप कर दिया जाए, क्लियर नहीं हो पाया।